15,000 का अंतर से राजद को बढ़त मिल रही है। क्या लगता है कि किले देखिए, बोचहा के उपचुनाव पर सारे लोगों की नज़र थी, पूरी ताकत एनडीए ने झोंकी थी, प्रतिष्ठा का सीट बनाया था, अपने ही सहयोगी को तोड़ करके उनके 3 विधायकों को अपने पाले में किया था। लेकिन बोचहा की जनता को हम धन्यवाद देते हैं, सैल्यूट करते हैं। जिस तरह से जिस जोश और उत्साह के साथ बोचहा की जनता ने तेजस्वी यादव जी में भरोसा जताया, विश्वास जताया है और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान जी को अपार बहुमत प्रदान करने का निर्णय लिया है, उसी का ये परिणाम है कि अभी बहुत कम ही राउंड हुए हैं, लेकिन 18,000 से ज़्यादा मतों से हमारे उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो बोचहा में तेजस्वी यादव का जादू चल गया, बीजेपी का बुखार उतर गया। क्या लगता है कितना पर हो सकता है? क्योंकि अभी तो 13 देखिए, अभी तो 13वें राउंड हुए हैं और अब देखिए, हमें लगता है कि 25,000 ये मार्जिन जो है 25-30 हज़ार से ज़्यादा से जीत होगी। और बोचहा की जनता ने जो प्यार और समर्थन सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोगों ने दिखाया तेजस्वी यादव जी में, ये बताने के लिए काफ़ी है कि तेजस्वी एक्सप्रेस ने पकड़ी रफ्तार, अब गिरेगी नीतीश सरकार। अच्छा, एक चीज़ और, मुख्यमंत्री जी भी गए थे, कई केंद्रीय मंत्री इस चुनाव को प्रतिष्ठा बनाए। हमने तो कहा कि कल तक बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग क्या राग अलाप रहे थे, अजान पर राजनीति कर रहे थे, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सब कुछ किया, सारी सत्ता का सारा तंत्र झोंक दिया। इसके बाद देखिए, यही लोकतंत्र है। एक चीज़ और है मिथुन जी, वीआईपी भी कम नहीं है, वो भी बीजेपी से थोड़ी ही कम है। तो क्या लगता है कि तो हमें तो लगता है, हमको तो लगता है जैसे एमएलसी के चुनाव में बहुत सीटों पर निर्दलीय से हमारा मुकाबला हुआ, कहीं वहाँ भी वही हाल ना हो जाए, बीजेपी तीसरे नंबर पर ना आ जाए। ये हाल है बीजेपी का। दोनों के लड़ने से आपको फायदा हो रहा है? नहीं, क्यों कह रहा है हमको फायदा हो रहा है? फायदा होता हमको तब ना, जब ये मार्जिन नहीं देख रहे हैं किस रफ्तार से जनता का निकल रहा है। वीआईपी भी 14 से 15,000 जितना भी काट रहा है, तो वीआईपी को तो उन्होंने अपमानित किया ना भाई, अपने ही सहयोगी के सीने में खंजर भोंका, इस समाज को अपमानित किया। बीजेपी किसी का नहीं है, ये जो है सिर्फ उद्योगपतियों, पूंजीपतियों की पार्टी है। गरीबों का थाली खाली है, नौजवान बेरोजगार है, अपराध है, भ्रष्टाचार है। इस पर कब बात करेंगे? तो अब जनता जग गई है, अब जनता का संकल्प है। बोचहा तो सिर्फ एनडीए को स्वाहा करने के लिए काफ़ी है, बाकी विधानसभा में तेजस्वी यादव अकेले काफ़ी है। बंधन जी, अभी जो रुझान आ रहा है वो बीजेपी काफ़ी पीछे है। अभी 15वें राउंड में ही आप 23,000 वोट से पीछे चल रहा है। जरूर, अभी पूरी गिनती समाप्त नहीं हुई है, 25 राउंड चलना है, लेकिन जो अंतर है उस अंतर से ये लगता है कि बड़ा अंतर है। उस अंतर को हम पाट नहीं पाएंगे और हम ये चुनाव हार जाएंगे। लेकिन इस हार का कोई जो है से फर्क नहीं पड़ने वाला है। उपचुनाव है, उपचुनाव में हार जीत होती रहती है और इस उपचुनाव से जो है से कोई सरकार का बनना बिगड़ना नहीं होता है। जनता के मन में हो सकता है जो ऐसे कि जो ऐसे पहली बार हम बोचहा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। आज तक हम चुनाव नहीं लड़े थे, हम अपने सिंबल को वहाँ लेकर करके लोगों के बीच में गए। लोगों को जो है से आज तक जो है से उस सिंबल का जो है से वहाँ वोट देने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था, पहली बार अवसर प्राप्त हुआ था। लोगों को समझाने में हम जो है से विफल रहे हैं और एक चुनाव से जो है से लोगों को लगता है कि इससे न सरकार का बनना है न बिगड़ना है, कोई सरकार की या राज्य की नीतियाँ तय होना है इसके माध्यम से। इसलिए हो सकता है जो ऐसे स्थानीय मुद्दे, स्थानीय कारण इस पर हो सकता है, लेकिन हाँ, ये हमारे लिए सचेत होने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कहाँ चूक हुई? क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी आप एक विधानसभा चुनाव में उतार दिए थे, आपके कई केंद्रीय मंत्री वहाँ कैंप कर रहे थे। हमारी केंद्र में सरकार है और राज्य में सरकार है। बिहार में भी मंत्री हैं, केंद्र में भी इस राज्य के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हमारे इस सरकार के नेतृत्व कर रहे हैं। तो उस चुनाव जब भी उपचुनाव होता है तो मुख्यमंत्री जाते हैं, जो मंत्री होते हैं वो लोग जाते हैं, तो ये कोई कारण नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैंने कहा
कि हमको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, सचेत होने की ज़रूरत है। और कई सारे उपचुनावों में हम हारे हैं, आम चुनाव में जीते हैं। हमारा उपचुनाव में हारने का और आम चुनाव में जीतने का, जब सरकार बनाने की जब नौबत आती है तो लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में अपना मत देते हैं, उसके ऊपर ही विश्वास है, दूसरे विपक्षी पार्टियों पर विश्वास नहीं है। आम चुनाव जो 2000 का हुआ, आपने देखा है कि वो राजद के लोग किस प्रकार का सिगुफा छोड़े, किस प्रकार का बवंडर खड़ा किए, किस प्रकार का लोगों को भ्रम में डालने का काम किए, लेकिन कोई भ्रम जो है से काम नहीं आया। लोगों को विश्वास एनडीए के ऊपर था, आज भी भरोसा है और आगे भी भरोसा रहेगा। जब भी आम चुनाव होगा, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का, हमारे ऊपर भरोसा है और रहेगा आगे। वीआईपी से आपको नुकसान हुआ है? क्योंकि वीआईपी कोई नुकसान नहीं वीआईपी से। वो पानी की बुलबुला की तरह है, उसको तो हमने वजूद बनाया है, हमने स्थापित किया है। सिमरी बख्तियारपुर में वो चुनाव हार गए थे खुद जो है से मुकेश सहनी, और यहाँ पिछली बार हमने उनको सीट दिया था, वो अपने सिंबल पर लड़े थे। वो सिंबल जो है से लोगों के मन में बसा हुआ था, उसके कारण। और रमई राम की बेटी वहाँ लड़ रही थी उस पार्टी से। रमई राम 8 बार वहाँ से विधायक रहे हैं। रमई राम का एक प्रभाव है, तो ये वीआईपी का प्रभाव नहीं। अगर कुछ वोट आया है तो रमई राम का प्रभाव कह सकते हैं।